आजकल के दौर में लोगों पे यकीन करना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोग यकीन करने के बाद ही पीठ पीछे ऐसा छुरा घोंपते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आप उस पे आँख बंद कर के भरोसा करेंगे, लेकिन वो आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है, आप उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आखिर ऐसा क्या होता है? एक लड़की जो कि अपने ही पिता के सवालों में उलझ करके रह जाती है, उसका पिता उसको कहता है कि तुम तो मुझे लगता है लड़की ही नहीं हो। अब जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है, तो फिर वो परेशान हो जाती है और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया, जिसको सुन कर के वो पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव बल्कि पूरा प्रदेश ही हिल गया। आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये वाकई अपने आप में दिलचस्प है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का रहने वाला एक परिवार, दरअसल मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव लगता है और उसी गांव में लगभग 4 लोग रहते हैं। उन 4 लोगों के अलावा और भी परिवार के सदस्य रहते हैं, जो सभी लोग अलग अलग रहते हैं। लेकिन एक परिवार में यानी कि एक लड़की, एक उसके भाई और एक उसके माँ और उसके एक पिता, यानी यही 4 लोगों का परिवार था। लड़की जिसकी उम्र यही कोई 18 साल के करीब थी और वो 12वीं की छात्रा होती है, जिस लड़की का नाम नेहा होता है। नेहा पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, लेकिन थोड़ा सा नेहा के बैकग्राउंड में चलते हैं। जब नेहा का जन्म हुआ तो नेहा के जन्म से जब वो लड़की जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी, तो वो लड़कियों की तरह नहीं बल्कि वो लड़कों की तरह रहना पसंद करती थी। जब वो उसका मन होता तो वो लड़कों में घूमने चली जाया करती थी, लड़कों के साथ चली जाया करती थी, लड़कों की तरह बाल कटवा दिया करती थी, कपड़े पहना करती थी। वैसे ही अब ऐसे ही वक्त जब आगे बढ़ता है धीरे धीरे, तो जो नेहा के पिताजी हैं बार बार उसको डांटा करते थे कि ये तो लगता है लड़की ही नहीं है, इसको लड़कियों में रहना चाहिए, लेकिन ये लड़कियों में रहती ही नहीं है। अब जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है, उसको पहले तो उन बातों को नज़रअंदाज कर देती है। अब ऐसे ही वो धीरे-धीरे बड़ी होने लगी थी। अब बड़ी होते-होते जब वो कक्षा 12वीं में पढ़ने लगती है, फिर भी उसका जो रवैया था, वो ऐसा ही था। वो जो नेहा होती है, वो कहीं भी किसी भी के साथ भी चली जाया करती थी, अपने आप में ही मस्त रहा करती थी। उसका जो पहनावा था बिल्कुल कपड़ों लड़कों की तरह था। अब उसके पिता बड़े ही परेशान रहते थे कि आखिर करें तो क्या करें? अब उनको कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे संदेह हो रहा था कि ये उसकी लड़की है, कि ये किन्नर है। अब ये सवाल उसके दिमाग में, ज़हन में आता रहता है। अब ये बात वो अपनी पत्नी से भी बार-बार कहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो जानती ही थी कि उनकी लड़की जो है वो लड़की ही है, लेकिन अब अपने पति को कैसे यकीन दिलाएँ? बार-बार वो कहती थी कि नहीं वो लड़की है, उसका शौक ही वही है, वो ऐसे रहना ही पसंद करती है, तो उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। अब तमाम जो बातें हैं वो अपने पति को समझाती है, लेकिन जो लड़की के पिता होते हैं उनको समझ नहीं आती ये बात और वो सवाल पे सवाल किया करते थे। अब एक दिन जो लड़की होती है वो रात को घूम करके लेट आती है और लेट तो आती है, लगभग 10:30 बजे का वक्त हो गया था। वो घूम करके आती है, कहीं बाहर गई हुई थी, वहीं से आती है जब। तो जब पहुँचती है घर पे तो उसके पिता उसको डाँटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं और इस कदर डाँटते हैं, फटकारते हैं कि उसको बात बुरी लग जाती है। वो कहती है लड़की का जो पिता है वो कहता है कि तुम तो एकदम घुमक्कड़ टाइप की हो गई हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो शक होता है कि तुम लड़की हो या लड़का हो, मुझे तो इस बात में भी शक होता है। अब जब इस प्रकार की बातें जब बच्चों को कही जाती हैं, तो जब वो छोटे रहते हैं तो बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो फिर उनको सँभालना, समझाना बड़ा ही अजीब हो जाता है, बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। अब नेहा को भी ये बातें लगती हैं और फिर वहीं से वो कुछ बोलती नहीं है, फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन का वक़्त गुज़रता है और तीसरे दिन नेहा तो जाती है, लेकिन वो वापस ही नहीं आती है। अब जब लड़की वापस नहीं आती है, तो परिवार वाले परेशान कि आखिर गई तो गई कहाँ? और तमाम सवाल, तमाम जवाब, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस कहती है कि 24 घंटे बाद आइए। अब 24 घंटे का जब वक्त बीतता है तो फिर से नेहा के जो पिता है वो पहुंचते हैं। दरअसल पहले तो इन लोगों को लगा था कि उनकी जो लड़की है कभी बिना बताए ऐसे भी चली जाया करती थी, तो रात हो गई थी तो फिर वो आती नहीं है, तो फिर उनको लगा था, तो फिर भी उनको शक था, तो इसीलिए गए थे थाने पे।
लेकिन 24 घंटे बाद जब फिर से वो थाने पहुँचते हैं और पहले दोस्तों में, रिश्तेदारों में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी जब लड़की का पता नहीं चलता है, तो फिर वो थाने में चक्कर काटने लगते हैं। उनकी रिपोर्ट लिख भी ली जाती है और रिपोर्ट लिखने के बाद से फिर आगे के जो कार्यक्रम है, वो अब चलने लगता है। अब ऐसे ही वक्त जब आगे बढ़ता है, तो जो इधर नेहा के पिता हैं वो परेशान है कि आखिर बात है कहाँ। पुलिस छानबीन में जुटी है, लेकिन कहीं भी लड़की का पता नहीं चल रहा है। कुछ समय बीत जाता है, यानी कि लगभग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कहीं भी लड़की का पता नहीं चलता है। लड़की गई तो गई कहाँ? क्योंकि जब लड़की अगर अपने मन से जाती है तो फिर सारा सामान लेकर के जाती है, लेकिन कहीं भी उसने सामान वगैरह कुछ लिया ही नहीं था। अब कुछ समय बीतता है और बीतने के बाद से अब पुलिस भी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है और कुछ खास पता नहीं चल पाता है। नेहा के पिताजी भी अपने अब धीरे-धीरे कारोबार में व्यस्त होने लगे थे। तो उनको लगा कि उनकी जो लड़की है अब नहीं मिलेगी। अब इसीलिए वो अपना कारोबार में लग जाते हैं। लेकिन नेहा का क्या हुआ, ये तो बड़ा ही कहना अजीब हो जाता है कि आखिर नेहा गई कहाँ? अब सब तमाम सवाल होते हैं उसकी लड़की की माँ के नज़रों में कि आखिर उनकी लड़की जा कहाँ सकती है। या तो पिता की बातें बुरी लगी हो तो घर छोड़ करके चली गई हो, या तो फिर उसको किसी ने किडनैप कर लिया हो, भागकर वो जा नहीं सकती किसी के साथ। तो ये सवाल उसकी माँ के दिमाग में नेहा की घूम रहे थे। लेकिन आखिर वो बात कहती भी तो किससे कहती है। अब अपना हाथ पे हाथ रखे बैठी थी। जब भी पति पत्नी में झगड़ा होता तो वो बार बार कह भी दिया करती थी कि तुम्हें तो बार बार कहते थे कि वो लड़की नहीं लड़का है, तमाम बातें किया करते थे, कभी कभी उसको डांटते थे तो कहते थे किन्नर है। अब ये सारे जो बातें निकलती हैं लगभग अब सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो गए थे। सभी लोग धीरे धीरे लड़की को भूलने लगे थे, लेकिन एक माँ, एक पिता अपने बच्चे को नहीं भूल सकता। जब लगभग 1.5 साल का जब समय गुजरता है, जब तो वो गायब हुई थी घर से, और उसके बाद लगभग 1.5 साल बाद एक दिन लगभग यही कोई सुबह के 8:30 बजे का वक्त होता है और घर पे की जो घंटी है वो बजती है। जब घर की घंटी बजती है तो माँ जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है तो उसको बड़ा ही अचरज होता है। उसकी आंखों में आंसू और वो बिल्कुल चकित है कि आखिर ये क्या। सामने उसके नेहा खड़ी हुई थी और जब नेहा को वो देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं, कहती है बेटा तुम कहाँ चली गई थी। नेहा बातें बताती है, लेकिन नेहा की गोद में एक बच्चा होता है। अब उसको देख करके नेहा की माँ पूछती है कि आखिर ये बच्चा किसका है। तो नेहा कहती है कि माँ बार बार बोलती थी कि पिताजी बार बार बोलते थे कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं किन्नर हूँ। इसीलिए जब उस दिन उन्होंने डांटा था, फटकारा था और एक चाटा भी मारा था, तो फिर मैं उसी दिन ठान ली थी कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगी और मैं घर छोड़ करके चली गई। और फिर मैंने जा करके शादी कर लिया। फिर उसका पति जो था वो बगल में ही खड़ा होता है बाहर, उसको बुलाती है और कहती है कि ये देखो ये मेरे पति हैं, यानी कि तुम्हारे दामाद हैं, और इन्हीं हम ही दोनों का ये बच्चा है। और पिताजी को ये साबित करना था कि नहीं मैं लड़की ही हूँ, लड़का नहीं हूँ, ना ही मैं किन्नर हूँ। अब इसीलिए जो लड़की की माँ है वो देखती है और फिर अपने पोते को, नाती को हाथ में लेती है और लेकर के लाड प्यार करने लगती है। तब तक अंदर से लड़की के पिता भी आते हैं और जब वो देखते हैं तो उनकी आंखें भी भर आती हैं। लेकिन वो पूछते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। तो जो नेहा है वो सारी बातें बताती है। तो जो नेहा के पिताजी हैं, अब उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर डांटा फटकारा नहीं होता तो शायद उसकी लड़की एक कदम नहीं उठाती, और ऐसा ही कुछ होता भी है। उस लड़की ने कहा था कि वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाती अगर उन्होंने डांट फटकार नहीं लगाई होती तो। फिलहाल तो सब कुछ ठीक हो जाता है और जो लड़की है अब अपने पिता के घर पे कुछ दिन तक रहती है। उसके बाद फिर वहाँ से वो अपने ससुराल चली जाती है और फिर अब दोनों का आना जाना लगा रहता है। अब सब कुछ इनके घर में अब सब कुछ सही हो गया है। लड़की के पिता ने भी जा करके थाने में बता दिया कि हाँ उनकी जो लड़की है वो आ गई है। तो आजकल के ज़माने में अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको डांटा फटकारा जा सकता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी बातें बुरी लग जाती हैं, वो भी कोई कठोर कदम उठा लेते हैं। तो फिर ये थी आज की पूरी कहानी। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें।
साथ ही साथ आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपना एड्रेस भी लिखिएगा, ताकि अपने ज़िले का नाम लिखिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो में कमेंट कर सकूं। कमेंट करने में कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें कमेंट करा है। राजेश जी हैं, विकास जी हैं छत्तीसगढ़ से, विनोद यादव जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश राजभर जी हैं, नीतीश सिंह जी हैं, सचिन यादव जी हैं, और अगले नंबर पे हैं सीमा कुशवाहा जी हैं, गौरव कुमार जी हैं, ये गौरव कुमार जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, संजय अस्थाना है, ये हैं राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। एक मैंने कहानी लिखी थी कि उसमें बताया था कि सवाल पूछा था कि आखिर बच्चा किसका है, सचिन का है या फिर वकील का है। तो हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा है, उन्होंने कहा है कि नहीं बच्चा सचिन का है। तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन और भी कुछ लोग कह ले तब। तो चलिए आज की पूरी कहानी यही थी, और मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।